हजार या तकरीबन 2,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए और सबकी पेशानी में वो नूर घूमता हुआ चला आया। कहां तक? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में। एक के बाद दीगरे सब नबियों के होते हैं। और जो नबी होता है, जिस जमाने में नबी होकर आया है, उस जमाने के लिए सबसे खूबसूरत बनकर आया है। उससे खूबसूरत उस जमाने में कोई नहीं रहा है। लेकिन मेरे नबी का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। आए बताइए कि जितने नबी आए अपने समाज में, सोसाइटी में, उस हलाल सलाम के लिए और सालात के लिए सबसे खूबसूरत बनकर आया। और कौन ऐसा नबी आया कि जिस नबी के तरह किसी का हुस्न नहीं, न उससे पहले उसके तरह, न उसके बाद उसके तरह, न आने वाले क़यामत तक उसके तरह। आप नेट में सर्च करके देखें कि दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान कौन है, सबसे खूबसूरत उम्दा की खलाक किसका है, तो किसी और का नहीं आएगा। फौरन उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ जाएगा कि सबसे खूबसूरत अगर कोई पूरी दुनिया में, इस दुनिया से पहले, आने से पहले, ये जाने के बाद अब क़यामत तक उसके तरह कोई नहीं आएगा। अब जरा गौर करो मुसलमान, अब वो नूर मुंतकिल होते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान सुने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मेरे पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर चमका है, हजरत ग्रामी दिल की कैफियत बदल गई। मैं खाने काबा का तवाफ करने गया तो खाने काबा मेरी तवाफ करने लगा। हजरत ग्रामी आज का कोई मुअज्जिन हो या आज का कोई मुतवल्ली हो, अगर मस्जिद में जाए, अगर उसे देख करके मीनारा घूमने लगे या मस्जिद घूमने लगे तो अपने आप को कोई वली से कमतर नहीं समझेगा और ये समझेगा कि मैं वलायत की कुर्सी पर फाइज हो गया हूँ। लेकिन गौर करो मुसलमान, इस तरह की बात जो लोग सोचते हैं, आओ मैं बता दूं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान क्या है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मैं खाने काबा का तवाफ करने के लिए गया तो मैंने क्या देखा कि खाने काबा मेरी तवाफ करने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, कहते हैं कि मैंने खाने काबा में आवाज लगाई, ए खाने काबा, ये बताओ कि तू मेरी तवाफ क्यों कर रहा है? सारी दुनिया से आने वाले हाजी तेरे तवाफ करते हैं, लेकिन तू मेरा तवाफ कर रहा है। अभी तो 4 सेकंड गुजरा था, कितने ही देर में खाने काबा से आवाज आती है, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम तेरे लिए तवाफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेरे पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर है, हम उसके लिए तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में हजरत अब्दुल्ला का बयान सुनो। जैसे मार्च, अप्रैल और अप्रैल के महीने या जून के महीने में जब आप घर से निकलते हैं, जब तक एसी में है तब तक सही सलामत है, कूलर पंखे में है तो सही सलामत है। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो लगता है कि आकाश का जो सूरज है, उस सूरज की सारी शुआएं आग का गोला बन करके मेरे चेहरे पर आकर के लगता है। हजरत ग्रामी इत्मीनान नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है। इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला का बयान है कि जब मार्च इस तरह का महीना था और मैं जब घर से बाहर निकला तो मैंने क्या देखा, कितने लू के थपेड़े चल रहे थे, जैसे लग रहा था कि आग का गोला मेरे चेहरे पर आकर के बरस रहा है। अभी कुछ ही दूर बढ़ा था कि एक दरख्त पड़ा और उस दरख्त के करीब में बैठ गया। अरे बैठना था, कितने ही देर में मैंने क्या देखा, आंखें लग गई है। जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि दरख्त के जितनी शाखें हैं ये सब मेरे चेहरे पर आकर के झुक जाती है और उसके बाद से उठ जाती है। हजरत ग्रामी हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने उस दरख्त से पूछा कि दरख्त ये बताओ सब तेरे तवाफ के लिए, दरख्त ये बताओ कि तू मेरी तरफ क्यों झुक रही है? तो दरख्त की शाखें कहने लगी, हे अब्दुल्ला, हम तेरे लिए नहीं झुक रहे हैं, अरे तेरे पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर है, हम उसके लिए झुक रहे हैं। जिधर जिधर मेरे नबी गए हैं उधर उधर ज़माना झुकते हुए चला गया है। और जल्दी में हजरत अब्दुल्ला के पेशानी से उनके पुश्त में गया और उनके पुश्त से सुल्ब में और सुल्ब से हजरत आमिना के रहमे मुबारक में गया तो 1,24,000 अंबिया कराम खाने आकर के बसा रहते रहे। हे आमिना तुझे मुबारक हो, हे आमिना तुझे मुबारक हो, हे आमिना तुझे मुबारक हो। काबे का काबा आ रहा है, मदीने के ताजदार आ रहा है, सारे नबी नारे
जब बेसारी से चमकता हुआ हजरत आमिना के रहम मुबारक में गया, सब नबियों ने आकर के एक दिन रात में बसारत दिए, ए आमिना तुझे मुबारक हो, नबियों का इमाम आ रहा है, मदीने के ताजदार आ रहा है। अब गौर करो मुसलमानों, जब वही नूर चमकता हुआ सन 571 ईस्वी में 20 अप्रैल को सुबह शादी के वक्त में सोमवार के दिन रात को जाते जाते और दिन को आते आते जब मेरे मुस्तफा आ गए तो रब्बे कायनात ने जिब्रील अमी को 3 झंडियां दिया और 3 झंडियों को दे करके कहा, है मेरे भूलभुले सिंदरा, एक झंडी ये ले जा करके खाने काबा में मशरिक में लगा दो और एक झंडी मगरिब में लगा दो। तो जिब्रील अमी आते हैं, एक झंडा मशरिक में और एक झंडा मगरिब में लगाते हैं और लगाने के बाद एक झंडी हाथ में लेकर के कहते हैं, ए मौला मैंने तो दोनों झंडियों को मशरिक मगरिब में लगा दिया, लेकिन इस झंडी को कहाँ लगाए? कातिफ गैबी से आवाज आती है, ए बुलबुल सिदरा, अरे इस झंडी को ले जा करके हजरत आमिना के मकान पर लगा दो, इसलिए कि मेरे मुस्तफा जाएंगे तो मुस्लिम के मकान में नहीं जाएंगे बल्कि हजरत आमिना के मकान में जाएंगे। कभी तो किसी अशिक ने कहा है, ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, और मुझे 5 मिनट और बर्दाश्त कर ले, इसलिए कि अब मेरा वक्त हो चुका है दूसरी जगह लगाने का। इसी वजह से अपना मोबाइल फ्लाइट में डालें तो कहीं ऐसा न हो कि बार बार फोन करें, डिस्टर्ब हो। आप लोग भी जब किसी मजलिस में जाएं, जब कोई भी उलमा का बयान होता अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दिया, फ्लाइट में डाल दिया और जिक्र रसूल सुने। आजकल नौजवानों का माहौल क्या बना हुआ है, कभी जाइए दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जब तक उसकी आंखें बंद नहीं होती तब तक मोबाइल की स्क्रीन पर लगा रहता है। यार दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी महफिले रसूल में बैठ जाओ तो नबी के लिए एक रात के लिए बिक जाओ और पूरी रात नबी के इश्क में डूब जाओ। आज जो लोग कहते हैं कि झंडियां लगाना, ये निशानात लगाना शिर्क को बिदअत है, हम उन्हें पैगाम देते हैं कि शिर्क को बिदअत नहीं है, ये जिब्रील अमी का तरीका है। और रब ने कहा कि लगा दो, जब 12 रबीउल नूर का महीना आ जाए तो जब चांद नजर आ जाए, जिस तरह से तुम ईद का चांद देखते हैं, ईद की नमाज पढ़ने के लिए बेचैनी बढ़ जाती है, तो उस ईद से भी बड़ी ईद ये है। 365 दिनों में सबसे अफजल दिन ये है जो दिन गुजरा है और जो रात गुजरी है। लोगों में कहता है कि जब रबीउल नूर का चांद नजर आ जाए तो ईद से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए। ये बताओ कि अगर मेरे मुस्तफा नहीं आते तो तुम्हें ईद भी नहीं मिलती, तुम्हें बकरीद भी नहीं मिलती, ये 365 दिन तुम्हें नहीं मिलते, इसके रसूल में ताकने का मौका भी नहीं मिलता। ये बताओ कि मेरे मुस्तफा के इश्क मोहब्बत में अपने गलियों को सजा देना चाहिए। और जब चांद नजर आ जाए तो अपने मस्जिद पे, अपने दरवाजे पर और एक छत पे झंडी लगा करके, और जब चांद नजर आ जाए तो अपने अपने घरों पर अगले बार से इंशाअल्लाह इस चीज को तहैया करके उठिएगा कि अगले बार हम ईद के चांद से भी ज्यादा इसकी हम तो ईद देंगे और इसकी कीमत देंगे। और अपने अपने घरों पे खड़े होकर के और झंडियां लगा करके और वहां पे खड़े होकर के पढ़ेगा मुस्तफा जाने रहमत पे राखो सलाम शबे बजमे हो से दुआ मांगोगे, घंटे के करीब होकर के रब्बे कायनात फरमाता है कि मेरे मुस्तफा की पैदाइश पर कोई झंडी लगाता है और जब दुआ मांगता है हम उसके दुआओं को रद्द नहीं करते हैं बल्कि कबूल।
कि अगले बार से माह नबी नूर का जब चांद नजर आएगा तो ईद के चांद देखने की बेचैनी कम रहेगी मगर इसकी बेचैनी ज्यादा रहेगी। क्या ऐसा रहेगा अगले बार? इंशाअल्लाह। और अगले बार अगर हम आए तो इससे ज्यादा सजने को और देखने को ये गली पूछा मिले कि इससे भी ज्यादा आप सजाए हैं, मैंने इससे भी ज्यादा दुल्हन की तरफ अपने मोहल्ले को बना कर रखेंगे। सबके घरों पे झंडियां नजर आएगी। आइए मैं बताऊं कि मैं छपरा के सरजमीन पे मैं कुछ दिन पहले गया था, अभी 2019 में शायद लोकसभा का ये विधानसभा का इलेक्शन था। वहाँ के मुखिया जी मुझे आए छपरा स्टेशन पे रिसीव करने के लिए, स्कॉर्पियो में बैठा के जब लेकर चलने लगे तो मैंने क्या देखा, किसी के छत पे निशान है लालटेन का, किसी के छत पे निशान है तीर का, अलग अलग झंडियां देख करके किसी के हाथ पर का पंजा है, किसी का लालटेन निशान है, किसी का कुछ निशान है। अब ये सारे निशान देख करके मैंने मुखिया जी से कहा कि मुखिया जी अब ये मामला हमें समझ में नहीं आता है कि जब आपके छपरा में मैं आया हूँ तो मैंने क्या देखा, स्टेशन से उतरने के बाद जब आपके स्कॉर्पियो में बैठ करके चल रहा हो तो कभी मेरी आगे नजरें पड़ती है, कभी दाएं बाएं पड़ती है, तो मैंने देखा कि अलग अलग निशान लगे हुए हैं। मैंने मुखिया जी से कहा कि मुखिया जी ये बताइए कि किसी के छत पे लालटेन का निशान है, किसी के छत पे हाथ का पंजा नजर आ रहा है, किसी के छत पे कमल का फूल नजर आ रहा है और किसी के छत पे तीर का निशान नजर आ रहा है। ये बताइए कि ऐसा क्यों है? ये बताइए कि अलग अलग ये निशानात क्यों, अलग अलग ये झंडियां क्यों? तो मुखिया जी ने बताया, मुझे मौलाना आपको नहीं मालूम है, अरे सब लोग अपने अपने घरों पे झंडियां लगा करके और ये दुनिया वालों को पैगाम देते हैं, हम फला के आइडियल को अपना आइडियल मानते हैं, फला के मॉडल को अपना मॉडल मानते हैं। अब जरा बताओ, जो खाता है नबी का और आइडियल दूसरे का बनाए, खाता है 365 दिन नबी का सदका और मॉडल दूसरे का बनाए, तो सदका तो उसका होना चाहिए। जो 365 दिन जिसका सदका खाते हो, हजरत ग्रामी तारीख ये बता रही है। मैंने कहा कि मुखिया ये बताइए, सभी लोग अपने अपने चाहने वालों को अपना आइडियल और मॉडल लगा करके दिखाते हैं, हम फला के चाहने वाले हैं, हम फला के दीवाने हैं। लोगों मेरे नौजवानों कान खोल करके सुन लो, जब माह रबीउन नूर का जब महीना आ जाए तो अपने अपने घरों पे झंडियां लगा दो और दुनिया वालों को पैगाम दे दो, हम किसी दुनियादार को आइडियल और मॉडल नहीं मानते हैं। अगर कोई मेरा आइडियल और कोई मॉडल है तो मुस्तफा नाने रहमत है और दुनिया वालों को पैगाम दे दो, हम किसी और के गुलाम नहीं है। आखिरी बात समाप्त करो। हजरत हलीमा का बयान कि जब मैं मक्के में गई तो मेरी सवारी बड़ी धीरे चल रही थी, बड़ा शॉर्टकट करके इसको समेट रहा हूँ, मैं तो लंबा वक्त है, रात गुजर जाएगी, लोग तो बेजार से बैठे। हजरत हलीमा चली मजबूरी वरना आपको मौका देता और आवाज भी कुछ मुंतशिर है, वहां भी लगभग 1.5 घंटा बोल रही है और आए दिन तो रोजाना बोल नहीं रहा। आप बताएं कि हजरत हलीमा फरमाती है कि जब मैं सवारी लेकर के गई, मेरी उठनी बड़ी कमजोर थी, कुछ दूर चलती थी फिर बैठ जाती थी। इसी तरह से जब मक्के में गई तो मक्के में जाने के बाद सारी दाइयां जो गई थी बच्चों को लेकर चली आई, सबकी सवारी तेज थी। हजरत हलीमा की सवारी तेज नहीं थी, लेकिन रात ग्राम में बता दो कि जब गई है और बच्चे को लेकर के आई है, जब मोहम्मद को सीने पर लगा करके और जब बैठा लेती है सवारी पर, अब उनकी सवारी इतनी तेज हो जाती है, अपने घर में ला करके पंगूड़े में डाल देती है और नबी उसमें झूमते हैं और मचलते हैं और उनकी उंगली घूम रही है और उंगली घूमते हुए देख करके आकाश का चंद्रमा घूम रहा है। हजरत हलीमा का बयान सुनो कि मैं अपने सखी सहेली के घर या अपने मोहल्ले में किसी के घर गई तो मैंने क्या देखा कि आंगन में मेरे मुस्तफा अपने झूले में झूल करके उंगली घुमा रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर आकाश का चंद्रमा घूम रहा है। हजरत हलीमा का बयान सुनो। हजरत हलीमा फरमाती है कि एक नजर मैंने नीचे देखी तो नीचे झूम गई और नीचे झूम गई और एक नजर ऊपर देखी तो ऊपर घूम गई। कहते कि मैंने नीचे देखी, नीचे झूम गई और ऊपर देखी तो मेरा दिमाग घूमता रहा और जब तक नबी बोलने वाले नहीं हुए तब तक मेरा दिमाग घूमता रहा कि पंगूड़े में नबी की उंगली घूमती रही या आकाश का चंद्रमा घूमता आया नजर आया। तो हजरत हलीमा जब नबी बोलने वाले हो गए, हजरत हलीमा खड़ी होती है
घूम रहा था, इसी की तर्जमानी करते हुए आला हजरत फरमाते रहे, चाक झुमका का जिगर, चाक झुमका का जिगर, उंगली उठा के मर्द में इंशाअल्लाह पे कोई मौका मिला तो इसमें भी तफसीर वक्त दूंगा। हमारे ना इल्म बलाग अस्तगफिरुल्लाह।